हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 150 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये रिवीजन क्लास होने वाली है और यह वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पे हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ था? बंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर को हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। इन्होंने किसका नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था इन्होंने। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। एक प्रश्न और बनता है इनके बारे में कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? तो आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1815 में किया था। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने संवाद कौमुदी, इनकी पत्रिका थी संवाद कौमुदी, इसका प्रकाशन कब किया था? तो ये आपका हो जाएगा 1821 ईस्वी में। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड लिटन के समय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब आया था ये? 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसे लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। पूछा जाए इसे समाप्त किसने किया था? तो इससे समाप्त किसने किया था? तो रिपन ने इसे समाप्त किया था। ठीक है, रिपन, लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा? तो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कब? 1870 में। 1870 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, यंग इंडिया के लेखक कौन है? देखिए, यंग इंडिया के लेखक पूछा है, पुस्तक के बारे में बात हो रही है तो लाला लाजपत राय। अगर यहाँ पूछता यंग इंडिया के संपादक कौन थे, जो पत्रिका थी, तो उसके संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी। यहाँ बुक के बारे में बात कर रहा, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय की पुस्तक है। नेक्स्ट है, एल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? एल्बर्ट विधेयक किसके शासनकाल में आया था? तो ये आपका लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब आया था? तो 1883 ईस्वी में आया था एल्बर्ट विधेयक। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक। नेक्स्ट है, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 में। कहाँ पे हुआ था ये? तो कलकत्ता में ये हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में। और इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगर पूछा जाए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह सयानी ने। रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं वंदे मातरम की रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की है। नेक्स्ट है,
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ की बात कर रहा है कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। कब किया था? 1876 ईस्वी में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज को ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1805 में 1805 में किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? भारत में आपका उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी कारण थे ये आपका उग्र राष्ट्रीयता के। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? सभी को पता होगा, बहुत बार बता चुका हूं। तो ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था आपका बंगाल का विभाजन। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन जब हुआ था इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? तो आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और बात करें बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 के दिल्ली दरबार में इसे रद्द किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 2 6 to 8 हिस्ट्री में प्रश्न बना था ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवेंद्र नाथ टैगोर। ध्यान रखिए, रविंद्र नहीं, अवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाया था। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका? यह भी आपका पूछा गया है प्रश्न है और सभी को पता भी होगा ये। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो ये कथन बीपीएससी बहुत पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी कहा जाता है इन्हें। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना जो है इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी पत्रिका कौन सी है? तो गदर जो है इसकी पत्रिका थी। ठीक। नेक्स्ट, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का विभाजन आपका सूरत के अधिवेशन में हुआ था। सूरत का अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत का अधिवेशन में आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अच्छा, पूछा जाए कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष ने किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1907 में। नेक्स्ट, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो सरदार भगत सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन के तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था इसका? कि आपका केंद्रीय संगठन का इसमें अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का इसमें अभाव था। ठीक है, ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कारण थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन हुआ था? देखिए, जो विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था। ये दोनों पुनः जो है मिले कब थे? तो आपका 1916 के
लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1916 जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? देखिए, लखनऊ समझौता को कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है, ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ आ गए थे इसमें। ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? होम रूल आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बना है, किसके द्वारा? तो श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कहाँ पे किया था? अड्यार में किया था। लोकमान्य तिलक ने कहा से? तो आपका पूना में किया था, ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। 1916 में आपका होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था, 1916 में, ठीक। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो आपका जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके जांच के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का प्रस्ताव कार्यक्रम क्या था? तो सरकारी, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों सभी था। देखिए, सरकारी अदालतों का बहिष्कार भी था, विदेशी माल का बहिष्कार भी था, सरकारी, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, इसमें सभी शामिल था असहयोग आंदोलन में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो किस घटना से? तो आपका चौरी चौरा कांड की वजह से, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी, और इसे समाप्त कब किया गया? तो ये आपका जो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी, कहीं कहीं आपको 5 मिलेगा, 5 फरवरी 1922 को यह कांड हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। और इसी कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए, देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी जनवरी 1923 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर बात करते हैं सी आर दास की, तो सी आर दास ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो आपका जो गया में हुआ था, गया में अधिवेशन हुआ था, कौन सा? 1922 में, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सी आर दास थे। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा और इसी से प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो देखते हैं प्रश्न, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था, और ये नागपुर अधिवेशन हुआ कब था? तो 1920 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विजय राघवाचारी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में इसका गठन हुआ था। नवंबर 1927 में। भारत कब आया था? तो फरवरी 1928 में यह भारत आया था। अगर पूछा जाए इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। सातों क्या थे? ये इसमें अंग्रेज थे, अंग्रेज सदस्य थे सातों, और इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया था, श्वेत कमीशन, ठीक है। और इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी?
तो साइमन कमीशन के द्वारा किसकी सिफारिश की गई थी? तो द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन कमीशन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए, सर शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? ये आपका 1928 में आया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था 1928 में, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या था? तो भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन की बात कही गई थी इसमें। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सुझाव थे इसमें। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब कहां पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो आपका जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ रहा है नमक कानून को गांधी जी ने कब तोड़ा था? तो 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च की बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? साबरमती आश्रम से। कब? 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था, ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, सही है ये भी, यानी महिलाओं को, अला हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है, इसमें सभी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो आपका 12 नवंबर 1930। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। और इससे जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौता भी इसे कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है ये। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी इसमें भाग लिए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था, कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? जो आपका सांप्रदायिक पंचायत आया था उसके बारे में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की व्यवस्था थी इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो आपका 17 नवंबर 1932 को आपका 30 गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। अला लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव जो आपका 1940 में आया था, इसकी मुख्य बात क्या थी? तो ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, सही है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी बातें इसमें शामिल थी, ऑप्शन डी। अलग, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? क्रिप्स मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत कब आया था? तो 1942 में आया था ये। तो इसका पूछ रहा है उत्तरदायी कारण, तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, और युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। तो ऑप्शन डी, सभी कारण थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो कि किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था? तो आपका 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो इसमें सभी कारण थे, यानी क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। तो सभी कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन के। ऑप्शन डी। अगला है, मोहम्मद जिन्ना किस योजना को सड़े अंक, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? तो किसको कहा था? तो आपका राजगोपालाचारी योजना को। ऑप्शन सी। ये कब आया था? तो 1944 में। नेक्स्ट है, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? तो बंबई में किया था, 18 फरवरी 1946 में। अला, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किया था? तो चंपारण में किया था। सभी को पता होगा, 1917 में हुआ था ये चंपारण। किसके बुलावे पर गए थे यहाँ पे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गांधी जी यहाँ पे गए थे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कैनिंग तो जो ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति के समय कैनिंग था। 1905 ध्यान रखिएगा, 1905 के समय कौन था आपका? जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय आपका करजन था। अला, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है आपका हरिजन, ठीक है, हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अभी पीछे बताया था। और इसकी घोषणा कब की गई थी कि इस दिन मनाया जाएगा? तो जो आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें यह घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को जो है क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द जो है आपका चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा था? तो 1940 में लाहौर में रखा था। ऑप्शन सी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया? सर यानी नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि जो है किसने वापस किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था अमृतसर में। नेक्स्ट, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गीता रहस्य ये आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। नेक्स्ट, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? केसरी और मराठा किसकी पत्रिका थी? ये आपका बाल गंगाधर तिलक की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किया गया था। ऑप्शन बी। अलग, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो विदेश में तो आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, लाला हरदयाल भी थे और भाई परमानंद भी थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसकी प्रमुख व्यवस्था क्या थी? कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे। बिल्कुल करेक्ट है ये। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी समान स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे। ये भी सही है। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थानों व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिले। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी इसमें थे। ऑप्शन डी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1897 ईस्वी में किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन दिवस करने का निश्चय कब लिया था? सीधी कार्रवाई थी आपका 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला,
भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति थी, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, और ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव किसने डाली थी आपका राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो लुई विलियम डिरोजियो। ठीक है, ऑप्शन बी। अला ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसका था? आपका केशव चंद्र सेन का। ऑप्शन ए। अला सत्याग्रह प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? किससे संबंधित है? ये आर्य समाज से संबंधित है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको लिखा था। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितने भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी राज्य चाहे कितने भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन था ये। ऑप्शन सी। अगला है, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ करने वाले कौन थे? बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आपका राजनारायण बसु ने। राजनारायण बसु। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो आपका राम सिंह कुका का नाम लिया जाता है। राम सिंह कुका। नेक्स्ट है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो आपका सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ऑप्शन डी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका जो आया था 1978 में आया था, तथा आर्म्स एक्ट 1979 का संबंध किससे है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में और आर्म्स एक्ट यह किसके समय में आया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो रिपन ने किया था। नेक्स्ट है, लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी। यह किसने लिखा था? कि लिटन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी। यह कथन किसका था? तो सर विलियम बेडरबन का था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा था? तो भारत दुर्दशा किसका नाटक है? तो आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए। अगला है आपका मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो आपका सर सैयद अहमद खान का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? तो आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के से कौन संबंधित है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तो रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष आपका दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो आपका सक्रिय सदस्य पूछ रहा है तो आपका एच चिपलूकर थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महादेव रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो आपका पूना सार्वजनिक महासभा की स्थापना इन्होंने किया था महादेव रानडे ने 1870 में। अला है, 1883 में सुरेंद्र बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा एल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1876 में इसकी स्थापना की थी।
कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आनंद मोहन बसु के द्वारा कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यह क्या कौन थे? तो आपका ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? तो भारतीयों ने चलाया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल। ऑप्शन सी। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट है 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? तो किसने भाग लिया था इसमें? तो आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ये आपका 1893 में हुआ था शिकागो में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी आपका एनी बेसेंट से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन है ये। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन की शक्ति है, संगठन ही शक्ति है, यह आपका किसने कहा? यह आपका एल्बर्ट विधेयक। ऑप्शन बी। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये गलत है, इसमें बिमलेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सचिव पूछे पहले, सचिव महासचिव कौन थे? तो आपका ए ह्यूम थे। ठीक है, इसकी स्थापना ए ह्यूम ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभय दीप यानी सेफ्टी वाल्व दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन ए। अगला देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? तो आपका ए.ओ. ह्यूम का है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो विलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अशांति का दूत कहा था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? तो लॉर्ड डफरिन ने दिया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो आपका उदारवादियों के हाथ में था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? यह कथन आपका दादा भाई नौरोजी का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो ऑप्शन बी आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? कई बार आ चुका प्रश्न, बताया भी हूं, तो अरविंद घोष थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार, यह किससे संबंधित है? तो यह उदारवादियों को लेकर कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाला उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई, यह वक्तव्य किसके बारे में है? तो ये भी कथन आपका जो है उदारवादियों के बारे में है। ऑप्शन बी। भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो ऑप्शन सी 1905 में रूस पर जापान की विजय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? तो आपका 1906 में हुआ था। 1906 कांग्रेस अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? ये आपका जो कांग्रेस था उग्रवादी और उदारवादी में कब विभाजित हुआ था? 1907 में। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। नेक्स्ट, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? तो बाल गंगाधर तिलक की है ये दोनों पत्रिका, ध्यान रखिएगा, केसरी और मराठा। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरविंद घोष का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट का कौन सा समाचार पत्र था? तो न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। बाकी केसरी और मराठा किसका था? अभी बताया था, बाल गंगाधर तिलक का था। अगला है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? तो यह आपका श्रीमती एनी बेसेंट का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो यह आपका धर्म के साथ राजनीति को मिलाना इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, ऑप्शन डी। हंटर समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रश्न आ चुका है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी, हंटर समिति का, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित है? तो कुंवर सिंह आपका कहां से थे? तो बिहार से थे, सभी को पता होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? 1920 का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे, बिल्कुल इसमें आपका यही करेक्ट है, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? तो इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई थी, ऑप्शन ए। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण पूछ रहा क्या था? तो आपका ऑप्शन बी, असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना इसका प्रमुख क्या था? कारण था। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुई थी, किसने किया था? तो आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता आपका मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी। अगला, हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह कथन किसका है? हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह कथन आपका चितरंजन दास का है, ऑप्शन बी। अगला, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति का मृत्युजाल के समान है। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्युजाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी का कथन ही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखें, यहाँ पे धर्म से मतलब हिंदू मुस्लिम से नहीं है। नेक्स्ट है, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से पहले है, यह कथन किसका है? ये ध्यान रखिएगा, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से पहले है, ये किसने कहा था? तो CR दास ने कहा था, ये ऑप्शन सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? पूछा गया प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो आपका लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो जो आपका सुना होगा, मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, बता चुका हूं प्रश्न। अगला, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? सोम प्रकाश समाचार पत्र किसके द्वारा? तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया? तो आपका चंपारण में 1917 में। किसके विरोध में आपका यह शुरू हुआ था? तिनकाटिया पद्धति के विरोध में यह हुआ था। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का स्थल क्या था? तो आपका उत्तरी अमेरिका था। गदर पार्टी की स्थापना कहां पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी। बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, यानी जो बंगाल विभाजन का था उसका उद्देश्य क्या था? तो आपका राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? औरंगजेब से किसकी तुलना की जाती है? तो आपका लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा तक पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान? उग्रवाद की भावना को चरम पर पहुंचाने में किसका योगदान था? तो लॉर्ड कर्जन का था। ऑप्शन ए, इसी ने भड़काया था। अला 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? तो आपका वंग विच्छेद का अंत होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आपका वर्धा में पारित हुआ था। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में इन्हें रखा गया था। अला भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? तो आपका विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। ऑप्शन सी। अला 1922 की चौरी चौरी चौरा घटना में मारे गए थे। कौन मारे गए थे? तो आपका पुलिस मारे गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को तोड़ना दांडी यात्रा का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था। अला कामागाटा मारू क्या था? ये जहाज का नाम था ये। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मी बाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? रानी लक्ष्मी बाई रेजिमेंट ये पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया था? इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ पूछा गया था, किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। और इसमें किसका उल्लेख किया गया? तो आपका सन्यासी विद्रोह का किया गया है। ऑप्शन डी। अला वर्ष 1913 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में। ऑप्शन डी। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो आपका तात्या टोपी को। ऑप्शन डी। अला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बता चुका हूं। 1929 में जो हुआ था अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित है? तो किस पर है? तो आपका स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति की बात कर रहा है, उस समय आपका लॉर्ड कैनिंग था। अगला है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसकी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। देखिए, पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1938 में किया था इन्होंने, जो हरिपुरा में हुआ था। 1939 में भी आपका जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। पूछा था किसको हराकर बने थे? ये पट्टाभी सीतारामैया को हराकर बने थे। ये गांधी जी के द्वारा के साथ जो है विवाद होने के कारण ये त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस से। उसके बाद किसकी स्थापना? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, सारे प्रश्न हमने कर लिए। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।